हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद एक हम लोग अपवर्तनांक का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि सवाल होते हैं विज्ञान के, वो आपके एग्जाम में कुछ सवाल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से देखें तो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आई बराबर n। जहां पर जो n है वो एक अपवर्तनांक है, तो स्नेल के नियम से भी हम लोग साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वो एक अपवर्तनांक होता है। इसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इस सूत्र से निकाल सकते हैं, साइन आई बटे साइन आई। और दूसरा फॉर्मूला समझिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका निकालना है? कांच का अपवर्तनांक, लेकिन है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। का मतलब क्या होगा? प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है तो कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अगर कांच से वायु में जा रही हो तो वायु का अपवर्तनांक है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फॉर्मूला क्या बनेगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये जिसका निकालेंगे, कांच का निकाल रहे हैं तो कांच में प्रकाश की चाल बटे में रहेगी। वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल बटे में रहेगी, है ना। पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो पानी में प्रकाश की चाल बटे में रहेगी। जिसका निकालेंगे वो बटे में रहेगा और ऊपर दूसरे वाले की ऊपर रहेगी। अब शॉर्ट में इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ANG। ए का मतलब एयर, एयर मतलब हवा मतलब वायु। जी का मतलब गिलास, गिलास का मतलब कांच, तो जी मतलब कांच। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, बराबर क्या हो जाएगा? C बटे V। वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? C। कांच में प्रकाश की चाल मानते हैं V, तो C बटे V। इस फॉर्मूले को ये हिंदी में लिखेंगे तो इतना बड़ा रहेगा, शॉर्ट में ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर C बटे V। इसी तरीके से इसे क्या पढ़ेंगे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर V बटे C, है ना। अब हम लोग निकाल रहे हैं वायु का अपवर्तनांक, तो C नीचे हो जाएगा। ठीक है। निर्भरता, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। जैसे कि पदार्थ की प्रकृति, किस टाइप का पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, कैसा है। तो पदार्थ किस चीज का है? लकड़ी है, लकड़ी में तो प्रकाश जाएगा नहीं। कांच है, बर्फ है, हवा है, हीरा है, क्या है, उसके हिसाब से प्रकाश का अपवर्तनांक कम ज्यादा होगा। भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था पे भी निर्भर करता है। कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, कोई द्रव गैस, तो इस हिसाब से भी पदार्थ की भौतिक अवस्था पे अपवर्तनांक कम ज्यादा होता है। ताप, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज बहुत गर्म है, इस हिसाब से भी अपवर्तनांक कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश के रंग पे। हमें पता है प्रकाश में कई रंग होते हैं, है ना। तो उन रंगों के हिसाब से भी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है। लाल रंग के लिए अलग होगा, हरे रंग के लिए अलग होगा, है ना। अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं हम कुछ माध्यम के अपवर्तनांक को जान लेते हैं। जैसे वायु यानी कि हवा, हवा का नॉर्मली अपवर्तनांक क्या होगा? सूर्य के प्रकाश के लिए 1.0003। इसी तरीके से बर्फ, क्योंकि बर्फ में भी प्रकाश चला जाएगा अंदर, तो बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। इसी तरीके से जल का अपवर्तनांक निकालें तो 1.33। एल्कोहल यानी कि शराब का क्या होगा? 1.36। नमक का 1.53। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और कांच का अपवर्तनांक 1.50।
तो इस तरीके से अपवर्तनांक आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको आपको लिखना है, ठीक है, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यदि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है और वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कांच का अपवर्तनांक हमें पता करना है। ANG मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो क्या होता है फॉर्मूला, ANG मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्या होगा फॉर्मूला, अभी लिखाया था आपको, C/V होगा, C/V। और C क्या है, C है प्रकाश की चाल वायु में, तो कितनी है बेटा 3 लाख, यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख बटे B क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी है 2 लाख, रख दो, ठीक है, 1 1 0, दूसरी भी 0 खत्म, तीसरी चौथी सारी 0 एक दूसरे से कट गई, कितना बचा 3/2। तो लिख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है 3/2 है। सावधानी से दशमलव में लिखेंगे, अगर भाग करेंगे 2 का तो आ जाएगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया 1.5। इसी तरीके से आप इसी फॉर्मूले से हर एक अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। 2 नंबर में आएगा सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको इसको करना सीख लेना है। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यदि, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और जल में, किसमें, जल में प्रकाश की चाल 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ठीक है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ANW मतलब वाटर, ANW जल का अपवर्तनांक आपको पता करना है। तो बच्चों अगर आपने सीख लिया है तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेंगे। एग्जाम में अगर आपको 90% से ज़्यादा नंबर लाने हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, जिनसे आप 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकेंगे। ये वीडियो देखते रहिएगा, जो आपके दोस्त कमजोर हों उनको ये वीडियो बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।